बड़े प्यार और प्रेम के साथ आज हमारा ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है, अभी हमारे बीच में आपके गुरुजी ने जो बातें बताई उनको सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने वास्तव में वास्तविक बातें बताई। गुरुजी की बातों पर विश्वास करते रहेंगे तो जीवन में आप भी गुरुजी जैसे ही बनते रहेंगे और इस तरह के विचार आपके अंदर पैदा कब होंगे? जब गुरुजी की बातों पर आप पूर्णतः विश्वास करते रहेंगे। जो 2 राष्ट्रीय पर्व बताए, वास्तव में 100% उन्होंने सत्यता का प्रयोग किया और अपने 2 राष्ट्रीय पर्वों को कभी भी जीवन में भूलना नहीं है, क्योंकि इन पर्वों के पीछे ही हमारा देश का संचालन है। देश चल रहा है और देश के अंदर हम आते हैं, हम भी उसी पे चल रहे हैं। संविधान है इन 2 राष्ट्र पर्वों के पीछे ही चला है। आज़ाद हुए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, नियम लागू हुए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया। आज हम बड़े खुश हैं। जिस हमारी इस जन्मभूमि पर शिक्षा मंदिर के यहाँ अंदर बैठे हुए हैं स्कूल पर, अगर आज हम स्वतंत्र नहीं होते तो आज इतने खुशहाल हालत में कभी नहीं बैठते, क्योंकि हमारा कर्तव्य उतना होना चाहिए जिन्होंने पहले बलिदान देकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। 100-200 वर्षों तक काफ़ी उन्होंने अपने शरीर से, परिवार से, सहपाठियों से, मित्रों से दिल से, ईमानदारी से देश के लिए बलिदान किया। इन वीरों की इतनी समय को हम व्यर्थ नहीं खोएंगे। अगर हमने व्यर्थ खोया तो हमारा फर्ज पूरा नहीं होगा। जैसे हमारे लिए वे लाइन छोड़ गए कि आने वाली पीढ़ी हमारी खुशहाल रहेगी, खुश रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, आज़ाद रहेगी, प्रसन्न रहेगी, सुख पाएंगे, उन्हीं कारणों से उन्होंने बलिदान दिया। और आज भी हमारे गुरुजी ने जो थोड़ी देर पहले जो बातें बताई कि हमको कंटिन्यू ये परिपाटी, ये पीढ़ी बरकरार रखनी है और आने वाले तुमसे पीछे जो पीढ़ी आएगी उससे भी यही कहना है। गुरुजी ने बताई हुई बातों का पालना करते हुए हमारी इस लाइन को रेल के डिब्बों की तरह जोड़ करके और पूरी यात्रा करनी है। पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ सीख पाओगे। अनुशासन तुम्हारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। अनुशासन के अंदर सब चीज़ आ जाती हैं। जबकि आपके स्कूल के तो जो व्यवस्थापक हैं श्री ज्ञान सिंह जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उनका अनुशासन, जितनी भी हमारी यहाँ स्कूल हैं, सबसे प्रथम नंबर 1 पर अनुशासन है उनका। इनको मैं कहता हूँ अनुशासन, इन्हीं को अनुशासन कहते हैं, क्योंकि मेरे देखे हुए हैं। इनका प्यार, इजहार, सम्मान, इनका दुलार मुझे खींच के ले आया। क्यों ले आया? जहाँ अनुशासन होता है, जहाँ खुशबू होती है, वहाँ भौरे जाते हैं। जहाँ अनुशासन होता है वहाँ इंसान जाता है। और जिस स्कूल के अंदर अनुशासन होता है वहाँ टीचर, अध्यापक भाग भाग कर आते हैं। बहन जियाँ, मैडम आती हैं और हम जैसे भी चले आते हैं। मेरा आपसे यही है कि जब भी स्कूल आवें, समय पे आवें। स्कूल में बोले नहीं, गुरुजी बातें करें, आपसे तो बातें करो नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। मौखिक कार्य हो सही समय पे करो, लिखित करवाते हैं तो सही समय पे लिखो। एग्जाम टाइम पे उससे पहले अपने याद करो। उस समय आपको इधर उधर नहीं देखना है, न किसी से पूछना है, क्योंकि ये हमारी सब अनुशासन और संविधान से, राष्ट्रीय पर्वों से बाहर की चीज़ें हैं। इसलिए हमको अपने दायरे में रहना है। और वो दायरा आपको कहाँ मिलता है? किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। दायरा अनुशासन गुरुजी के ही दायरे में मिलेगा। ये दुकानें गुरुजी के पास हैं। अनुशासन की दुकानें, शिक्षा की दुकानें स्कूल प्रांगण में गुरुजी के पास मिलती हैं। गुरुजी चाहे कितने दुख पालें, लेकिन किसी भी बच्चे को कदापि ये नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा बुरा है, कि मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। यूँ ही कहेगा नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको पता है कि समय लगेगा। जो सुधर रहे हैं वो सुधर गए, और जो सुधरने में देरी कर रहे हैं उनको भी गुरुजी मान रहे हैं कि किसी कारण से हो सकता है पीछे, उनको भी 1-2 कदम लगा के उनके पास लेकर आते हैं। आप
गुरुजी से कभी ये अपने दिल में ये विचार मत कर लेना कि गुरुजी फीस लेते हैं। अरे भाई तुम सोचो, 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए गुरुजी आपसे क्या ले लेते हैं। उनके पूरे दिमाग खाली हो जाता है पढ़ाने में। इतनी कठिन परिश्रम मेहनत करते हैं और रात को भी घर सोचते हैं कल मेरे छोटे बच्चों का अगर भविष्य खराब हो गया तो मेरा जीवन खराब हो गया। यूँ कहेंगे गुरुजी ने नहीं पढ़ाया, इनको आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए गुरुजी रात दिन यही सोचते हैं। वे खुश कम होते हैं, आपकी चिंता में दुखी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब आप होशियार होते हैं, जब आपका रिजल्ट बढ़िया आता है, तो गुरुजी ये समझते हो अकेले भी कूदते हैं कि आज मेरे स्कूल का रिजल्ट नंबर 1 बढ़िया आया, टॉप आया है, और वो खुश हो जाते हैं। साल भर की कमाई को वे देखकर ये समझते हैं जैसे किसान का बेटा अपनी गेहूं और जौ की रास, चना की रास को देखकर खुश होता है कि मेरी 500 मन के बजाय 700 मन पैदा हुआ है, और वो इतना खुश होता है। इसी तरह गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। जब आपका 70 और 75% का लक्ष्य रखा था गुरुजी ने अपने दिल के अंदर, और आपने 80, 85, 90 लिए, तो गुरुजी इतने प्रसन्न होते हैं, उनकी कोई वह सीमा नहीं होती है उस प्रसन्नता की। और फिर आपको आशीर्वाद देते हैं कि बच्चों आपने बहुत अच्छा किया, स्कूल का नाम किया, हमको हमारी इज्जत दी, हमको भी सम्मान दिया। और हम जैसे बाहर से आते हुए भी खुश होते हैं कि गुरुजी की मेहनत का फल यही होता है। बातों से नहीं होता है, बातों से नहीं होता है, रिजल्ट पे फल आता है जब पता पड़ता है बच्चे का और गुरुजी का। वो इस स्कूल का परिणाम सही जाता है और वो सामने आता है, बढ़िया रिजल्ट जाता है। और बच्चों मेरा तो आपसे ये फिर ये कहना है, गुरुजी ने आपको सब कुछ बता दिया, बहुत कुछ बता दिया, और बताते रहते हैं। पहले बताया, आज बता रहे, भविष्य में भी बताते रहेंगे। हम तो फिर भी कभी जब आते हैं, लेकिन आपका प्यार हमको खींच के अगर ऐसे ही रहा तो चुंबक की तरह हम आपसे जुड़े हुए हैं, हम आते भी रहेंगे। लेकिन सबसे प्रथम मेरा एक आपसे बात कहना है कि अनुशासन आपका सबसे प्रथम कर्तव्य है। गुरुजी की बात मानना कर्तव्य है, समय पर स्कूल आना कर्तव्य है, बहानाबाजी नहीं करना है, घर काम बताए उसको करना है। पहले ड्रेस समय पर धोनी है, ड्रेस की प्रेस करके अपने रख देनी है, पूरी किताब, कॉपी, ज्योमेट्री, सुरमी, पेंसिल सब वगैरह वगैरह उनको देख कर सुबह लेकर जब अपने स्कूल के लिए चलना चाहिए, बस का हॉर्न मिले अलर्ट और बस में चढ़े और आ जाइए। छोटे बच्चों की सेवा कीजिए, उनको सीट पर बैठाइए, आप चाहे स्वयं खड़े हो जाएं। वैसे गुरुजी का आदेश है, किसी को दुख नहीं देते हैं। मैं कई बार बस में आया हूँ, सुरक्षित आते हैं, सुरक्षित जाते हैं, स्वयं बस को चलाते हैं। कई बार तो भीड़ होती है तो खड़े साइड को करते हैं और फिर वे नीचे उतर कर साइड लेते हैं, जाते हैं, देखते हैं, जब बस को आगे दिखाते हैं। आपको किसी भी तरह का दुख नहीं देते हैं। दूसरी बात, मेरा एक निवेदन है कि आपके माँ बाप तक अगर ये बात पहुँच जाए, बच्चों में संस्कार अवश्य होना चाहिए। संस्कार बच्चों में अगर डालेंगे तो सबसे पहले हमारे बच्चों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। जैसे एक खीर का भोजन सुंदर होता है, उसके ऊपर उसमें मीठा होता है, घी डाल लेते हैं, साथ में पूरी होती हैं और फिर स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। इसी तरह आपके संस्कार अगर सही होंगे तो ये मानो आपकी मानवता इतनी उज्जवल भविष्य की ओर जाएगी कि जीवन में कदापि भी आप धोखा नहीं खा सकते। इधर तो आपके पास अनुशासन है, उधर आपके संस्कार आ जाएंगे, फिर आपके पास में कोई कमी नहीं है। फिर शिक्षा मंदिर में आप बैठे हुए हैं, आपको चिंता क्या है। एक हमारी गाय माता दूध देने वाली को अगर हरियाली दिखा दी जाए, चारा भी हरा चराया जाए, तो बताओ उसकी खुशी की क्या कोई कमी रहेगी क्या? वो बहुत खुश रहेगी। दूसरी बात, छोटे बच्चे मोबाइल का प्रयोग कदापि नहीं करें, क्योंकि आजकल मोबाइल के प्रयोग से छोटे बच्चों को क्या, बड़ों को भी जब वे हिसाब से बाहर चलते हैं तो उनको नुकसान होता है। ज़रूरी है वे बच्चे अपने मोबाइल का प्रयोग करें, वरना खुद पैरों से चलकर ही काम करें, नहीं कि मोबाइल के द्वारा। जो बच्चे मोटरसाइकिल जानते हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि मोटरसाइकिल का प्रयोग उस समय किया जाए जब बहुत ज़रूरी हो, नहीं पैदल ही काम करें। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो हमको ये संस्कार दिए हैं, हमको जन्म दिया है, वो हमको यही सिखा के गए हैं कि आप जीवन में कदापि भी लापरवाही मत करना।
अब लापरवाही में एक ही पूरी रामायण आ गई। जैसे रामायण में 8 कांड बताए हैं कि प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पिता 11 वर बनवासा। पुनरण के स्कंदा भाग्यो, तैसु ग्रीव शरण में राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सवामन, युद्ध कांड में मारो रावण। सप्तम उत्तर परम अनूपा, उत्सव प्रभ कौशल पर भूपा। 8 कांड आते हैं, पूरी रामायण पूरी हो जाती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग ये कह के गए कि लापरवाही मत करना, कि लापरवाही में पूरी बातें आ गई। क्यों? बुजुर्गों का मानना, गुरुजी ने पहले ही कह दिया है कि हमारे माँ बाप, गुरुजी, बड़े बूढ़ों की बात अवश्य मानना। जिन्होंने इनकी बात मानी है, गुरुजी की, बड़े बूढ़ों की, गौ की सेवा की है, कुत्ता को नहीं पीटा है, कुत्ता वफादार है, उसकी भी सेवा करना जरूरी है। आप एक रोटी का टूक डालेंगे और अगर कोई बाहर का पशु आ गया तो गेट के अंदर नहीं आने देंगे। ये सोचो कितना वफादार है। वो बोल नहीं रहा है, अपनी स्वयं की बड़ाई नहीं कर रहा है। इंसान स्वयं की बड़ाई कर देता है, इसलिए इंसान की बड़ाई होती है। वो खुद कह देता है, गुरुजी 10 आदमियों को बीच में मेरी थोड़ी बड़ाई कर देना, इसलिए मेरी इज्जत बड़ी हो जाएगी। लेकिन वो बेचारा एक पालतू पशु ऐसे कहता नहीं है, वफादार होता है, इसलिए वह हमसे ऊंचा है, वह कम नहीं है, वो हमारे बच्चों की तरह घर का सदस्य है। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, समय आपका है, आज आपका समय है, कल भी आपका समय रहेगा और भविष्य भी आपका ही रहेगा। क्योंकि अब आप देश के होनहार हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, बच्चे हैं, अच्छे हैं। और जिस जगह पर आप बैठे हैं ना, मैंने कई बार आपके बीच में पहले भी बोला हूँ, मैं आज गुरुजी से कह के जाता हूँ कि मैं 1 लाख रुपये दे दूँगा, मैं 5 लाख दे दूँगा, मेरे को ऐसा बच्चा बनवा दो। क्यों कह रहा हूँ कि आपका जीवन ने करोड़ों की कीमत है, ने अरबों की कीमत है। आपकी जीवन की कीमत को कोई भी आकलन नहीं कर सकता, नहीं गिन सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्वच्छ भी हैं, सभ्य भी हैं, अनुशासित भी हैं, सच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, अच्छे भी हैं। अब ये सोचो आप में कितने गुण हैं, और आपके पास में फिर गुरुजी आपको वह शिक्षा देते हैं जो कुछ कमी होती है उसको पूर्ति करके आपको बिल्कुल क्लियर सफ़ेद कर देते हैं, जिस पे कोई कलंक नहीं रहता, कोई कमियां नहीं रहती, कोई तरह की ऊंची नीची बात हो उनको भी दूर हटा देते हैं। क्यों? शिक्षा मंदिर का यही तो कायदा होता है और इसी को शिक्षा मंदिर कहते हैं। और मैं अब आपके बीच में इतना कहता हुआ आपके प्यार से, इजहार से, स्नेह से, दुलार से इतनी दूर आया और सबके बीच में हाथ जोड़कर प्रार्थना करके ये कहता हूँ कि बच्चों, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस स्कूल के प्रांगण से कम 10 कलेक्टर, 20 एसपी, कितने थानेदार, आर्मी में हवलदार और देश के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुँच जाएं। मुख्यमंत्री, एमएलए और सांसद की तो बात क्या, इतना कहते हुए माँ सरस्वती की कृपा से जय जवान जय किसान। प्यारे बच्चों, हमारे जो बाबा साहब श्रीमान ने हमारे लिए जो 2 शब्द और अपना अमूल्य समय हमारे विद्यालय के लिए जो दिया, उसके लिए हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से तहे दिल से मैं इनके लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने सारी बातें एक विद्यार्थी के लिए जो होनी चाहिए, धार्मिक अनुशासन, और जो अनुशासन होता है विद्यार्थी का वो प्रथम गुण होता है। जिस विद्यार्थी का एटीट्यूड 100% है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। विद्यार्थी के लिए पहला गुण अनुशासन ही होता है। और ये सारी बातें हमें बाबा साहब ने आपको बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातों में बताई हैं। आगे के लिए हमारे प्रधानाध्यापक श्रीमान ज्ञान सिंह जी मंच पर आएं और बच्चों के लिए 2 शब्द बोलें।